12th में पढ़ रही थी, 97% उसके स्कूल में आए, बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी, सो गई। पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे? बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। मां रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी मां, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया मां को। उस मां ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी? आंखें भर आई उस मां की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। मां ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। मां मां होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। मां गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी, पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए मां थी, प्यार के लिए मां नहीं थी। मां ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गईं। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। मां को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे मां ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया? बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, मां का मिल गया। मां ने कहा मेरा खून निकालो, एक बॉटल खून निकाला, जबकि मां को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस मां का, बदकिस्मती को देखो, मां के शरीर में खुद खून की कमी है। एक बॉटल खून निकाला, लेकर के डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में,
अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया? एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्चे की जान खतरे में है। मां ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा अब नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। मां की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने मां ले जाकर के बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है मैं अस्पताल में हूं। पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा? वो तेरी अनपढ़ गंवार मां ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी तू जानती है तेरी मां को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है। मेरी मां, देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ तेरी मां अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी। तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना। बेटी वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी तेरी मां। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती। तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ मां थी। और पढ़ी लिखी होती ना तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बन करके रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था, तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था। वो एक अनपढ़ औरत थी, दुनिया में ध्यान रखना। पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई मां की मृतदेह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस, लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी मां अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% पाकर की दुनिया से चली गई। एक बात ध्यान रखना, बेस्या सती को भी बेस्या ही समझती है, और सती वो होती है जो बेस्या में भी सतीत्व के दर्शन कर लिया करती है। जान करके अपने भीतर को तलाशो, देखो
यदि आदमी आपको बुरा लग रहा है कि मानकर चलना कि बुराई उसमें हो या ना हो, मेरे भीतर जरूर कहीं ना कहीं कोई बुराई, दूसरों को नालायक कहने वाला कभी जीवन में लायक नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। रत्नाकर ने कहा साहब यही रख दीजिए। संत ने आदेश किया अपने शिष्यों को, सब अपने अपने कमंडल दे दो रत्नाकर को। सबने कमंडल दिए। संतों ने कहा तो हम चले। रत्नाकर ने कहा और जो हो तो दे दो, नहीं तो निकल लो यहां से। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद तुम यहां से जाने लायक भी ना बचो। संतों ने कहा तो रत्नाकर हम चलते हैं, एक प्रश्न पूछ सकते हैं तुमसे। रत्नाकर ने कहा देखो बाबा जी, ये प्रश्न उत्तर की महफिल रामलीला मैदान में लगाओ, मेरे इलाके में सब नहीं चलता है। और मुझसे क्या प्रश्न पूछते हो? मैं तो चोर आदमी हूं, डाकू आदमी हूं। तुमसे पूछते हैं लोग, तुम उत्तर देना। नहीं रत्नाकर, आज मन कर रहा है एक प्रश्न तुमसे पूछो। रत्नाकर ने कहा पूछो। बोले एक बात बताओ, लूट खसोट करते हो, ये डाका डालते हो, ये डोलियां लूटते हो, ये ना जाने कितनों के घर उजाड़ देते हो तुम, बताओ ये क्यों करते हो? रत्नाकर बड़ी जोर से हंसा। क्यों करता हूं? अरे ये मेरा धंधा है, ये मेरा व्यापार है। अरे क्यों करता है ऐसा व्यापार, किसके लिए करता है? रत्नाकर ने कहा मेरी मां है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सारा कार्य मैं उनके लिए करता हूं। एक बात बताओ रत्नाकर, ये जो गरीबों की आहें तुम लेते हो, ये जो लोगों को बर्बाद करते हो जिंदगियां, जब इसका फल नरक मिलेगा तो बताओ कौन कौन तुम्हारा साथ देगा? उसने कहा नरक स्वर्ग में नहीं जानता। बोले इतना तो जानते होगे रत्नाकर कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? रत्नाकर ने कहा ये तो बच्चा भी बता देगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो रत्नाकर ध्यान रखो, नरक बुरा होता है और स्वर्ग अच्छा होता है। बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसे जानते हो? बोले ये तो मैं जानता हूं, लेकिन संत जी मैं ये सब अपने लिए नहीं करता हूं, परिवार के लिए करता हूं। बोले जाओ उस परिवार से पूछ कर आओ कि जिनके लिए मैं हत्याएं करता हूं, खून करता हूं, चोरी करता हूं, बोलो इनमें से कौन कौन मेरे साथ नरक चलने को तैयार रहेगा? रत्नाकर ने कहा बड़े होशियार दिखते हो चालाक कि मैं पूछने जाऊं और तुम कमंडल लेकर भाग जाओ। बड़ा भोला था, डाकू था, लेकिन बड़ा भोला था। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। संतों ने कहा एक काम करो, तुमको हम पे विश्वास ना हो तो हमें इन पेड़ से बांध दो, तुम आओगे तब तक हम बंधे रहेंगे, हम नहीं भागेंगे, हम पर विश्वास रखो थोड़ा। डाकू ने लिया, सब साधुओं के हाथ पेड़ से पीछे बांध दिए, चला गया घर में, तूफान की तरह गया। दरवाजे पर मां बैठी थी। मां ने कहा बेटा बांध लिया, तू इतने जल्दी कैसे आ गया आज? क्या कोई ग्राहक नहीं मिला आज? बोली मां मैं आज माल लेके नहीं आया, मैं आपसे प्रश्न लेकर के आया हूं। तू क्या प्रश्न पूछेगा पागल? बोली मां आज एक जिंदगी में पहली बार प्रश्न पूछने आया हूं, बता मां मैं जो गलत काम करता हूं, लूट खसोट करता हूं, इसका फल क्या मिलेगा? मां ने कहा बेटा बचपन से कहते आ रही हूं गलत काम मत कर, मैं तेरी मां हूं, गलत शिक्षा नहीं दे सकती, इसका फल तुझे नरक मिलेगा और तुझे मर करके नरक जाना। उसने कहा मैं नरक जाऊंगा? मां तू तो मुझे बहुत प्यार करती है। बोले बहुत प्यार करती हूं। बोल मां तू मेरे साथ नरक चलेगी? उन्होंने कहा पागल
तू कहां जवान लड़का और मैं 80 साल की बूढ़ी मां। अरे तेरे से पहले तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। और एक बात याद रख बेटा, तेरे कर्मों का फल तू भोगेगा और मेरे कर्मों का फल मैं भोगूंगा। अरे उसने कहा तू मेरे साथ नरक नहीं जाएगी? बोले कैसे जा सकती हूँ बेटा, संसार की व्यवस्थाएं अलग अलग। भीतर गया पत्नी के पास, देख तुझे कितने हीरे मोती के हार लेकर आया था मैं जो गलत काम करता हूं इसका फल क्या मिलेगा मुझे? पत्नी ने कहा नरक मिलेगा। बोले नरक? बोले तू मेरे साथ चलेगी? बोले पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे उसने कहा अरे तूने तो फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। अरे बोले वो पंडित ने खिलाई थी, मैंने कौन सी खाई थी? और कौन सा जरूरी है कि ये पहला जन्म हो? अरे तुझ जैसे टापू से तो आखिरी हो यही बहुत अच्छा है। उसने कहा देख मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूं। बोले शादी करके लाए हो, करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अब कैसे खिलाते हो ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बोले नरक नहीं चलेगी मेरे साथ? बोले देखो पत्नी का धर्म पत्नी के साथ और पति का धर्म पति के साथ जाया करता है। होश उड़ गए रत्नाकर के। बच्चों से पूछा बेटो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लिखाता हूं और अच्छा आदमी बनाऊंगा, ये बात बताओ जब मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा तो तुम मेरे साथ नरक चलोगे? बच्चों ने कहा पिताजी पैदा किए हो तो पालना तुम्हारा कर्तव्य हुआ करता है, धर्म हुआ करता है। अब तुम किस तरह से पालते हो ये तुम्हारा विषय है, मेरा विषय नहीं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है पिताजी कि डाकू का बेटा डाकू बने। अरे आप गलत बने, हम गलत नहीं होंगे। हम अच्छे कार्य करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे। हम सत्कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और तुम गलत करते हो तो तुम अकेले नरक में। रत्नाकर को लगा किस लिए ये सब कर रहा हूं मैं, कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। तूफान की तरह गया था घर, निढाल होकर के लौटा, थका हुआ शरीर लेकर के वापिस आता है। ढीला ढीला सा चाल में वो जोश नहीं। साधुओं ने पूछा रत्नाकर उत्तर मिल गया? मिल गया संत जी उत्तर। अरे तेरी आवाज की वो खनक कहां गई? तेरी आवाज की गनकार कहां गई? बोल। तूफान की तरह गया था और थका हुआ सा क्यों लौटा है? बोले आज जिंदगी समझ में आई है। क्या समझ आया तुझे? कौन कौन जाएगा तेरे साथ नरक? संत जी आज मेरी आंखें खुल गई और आज इतना ही समझ में आया है मुझे। बोले क्या आया है? बोले ये दुनिया है स्वार्थ की। ये दुनिया माल में तो साथ देती है, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं हुआ करते। माल में मेरी पत्नी भी साथ है, मेरा बच्चा भी साथ है, मेरी माँ भी साथ है, लेकिन नरक जाने में मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा रत्नाकर जिंदगी समझ आई? उसने कहा बहुत दिनों बाद आई है। रत्नाकर ने कहा तो अब मैं क्या करूं? संतों ने कहा क्या करना चाहते हो? अरे बोले बताओ कुछ जो मैं नरक से बच सकूं। मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? संतों ने कहा सचमुच कल्याण करना है तो वक्त को बर्बाद मत कर पागल। जिनके लिए जिंदगी लगाता है कोई भी तेरा साथ देने वाले नहीं है। ना यार साथ देते, ना रोज दोस्त साथ देते, ना रिश्ते साथ देते। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती प्रिया जीव को कोई न राखन। जब जाएगा दुनिया से कोई भी तेरे साथ। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवार और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र। कमला मने लक्ष्मी, कमला चलत न पेड़। जो दौलत जिंदगी भर आदमी कमाता है, जीवन बर्बाद करता है, वह दौलत एक कदम भी साथ नहीं जाती है, तिजोरी में खड़ी खड़ी देखती रहती है। और
कमाने वाला घर से निकल के दुनिया से विदा हो जाया करता है। मरघट तक परिवार मरघट तक जाते हैं और अपने अपने सुख को रोते ऐसा कर रखना कर जीवन का उद्धार, कर अपनी आत्मा का कल्याण। कैसे करूं मैं? बोले यहां बैठ जा, राम राम जब बैठ करके राम के अलावा किसी का ध्यान मत कर। बोले राम राम जपूं? बोले हाँ, इससे उद्धार हो जाएगा। संतों ने कहा हो जाएगा। बैठ करके राम राम जप।